हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस बनाता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे IIT JEE का हो चाहे CUET का हो, उसमें भी इसके फॉर्मूलाज से क्वेश्चंस बहुत सारे डिजाइन होते हैं। सो आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न ही सिर्फ हम इसकी परिभाषा और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि इसके डेरिवेशन को भी बड़े ही सिंपल अंदाज में मैं आपको आज समझाने वाला हूं। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाम है टॉपिक का अपवहन वेग। ठीक है, इस टॉपिक को आप एक और नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। जिस तरीके से बच्चों आपके दो नाम हैं, बहुत सारे बच्चों के दो नाम होते हैं, मेरे भी दो नाम थे, एक घर का नाम था एक स्कूल का नाम था। अब बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ही डेंजर नाम था घर का। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए नाम घर का मंगरू है, ठीक है, और स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम प्रियांशु है। तो इस तरीके से इसके भी दो नाम हैं, एक तो अपवहन वेग और एक अनुगमन वेग। ज्यादातर अपवहन वेग ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों का एक ही नाम है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब बात आ गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेग से बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से चीजें समझिए। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि चालक क्या होते हैं। तो अगर एक सिंपल सा चालक मैं ले लूं इस तरीके से आपके सामने कि ये हमारे पास एक सिंपल चालक है, इस चालक को अभी कोई भी बैटरी से जोड़ा नहीं गया है। तो आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चालक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ये अगर चालक है तो इसमें भी काफी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी किसी चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, यानी इनके सिरों पर वोल्टेज या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जाता है, तब तक इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर आवारों की तरह गति करते रहते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो कोई दाहिने जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मतलब जब तक किसी भी बैटरी से इस चालक को नहीं जोड़ा जाता है तब तक इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मतलब कि कोई जो है वो उनका दिशा एक स्पेसिफिक दिशा नहीं है, वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब तक हम किसी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इधर उधर गति करने लगते हैं। और इधर उधर जब गति करने लगते हैं तो मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, इस वाले का u2 है, इस वाले का u3 है, इस वाले का u4 है, इस तरीके से डॉट डॉट करके इसका un है। तो अगर हम इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालें, औसत वेग, तो क्या होगा? औसत वेग कैसे निकाला जाता है बच्चों? सभी को जोड़ के और जितने इलेक्ट्रॉन से उससे भाग दे दिया जाता है। तो u1, u2, u3, u4 डॉट 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 un, सबको प्लस करके बटे में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? तो n मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बटे में n। तो अगर आप देख रहे हैं कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे भी जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर भी जा रहा है, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेग को कैंसल आउट कर देते हैं, यानी निरस्त कर देते हैं, जिस वजह से इनका औसत वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। औसत वेग इनका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, बट यहीं पे आती है बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग की। अब समझिएगा ध्यान से। लेकिन क्या हो जब इसी चालक के सिरों को हम किसी बैटरी के साथ जोड़ दें? ध्यान से समझिएगा। क्या हो अगर हम क्या करें, यही चालक को हम किसी बैटरी के साथ इस तरीके से जोड़ दें। बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल ऐसे जोड़ दिया हमने, तो होगा क्या? प्लस टर्मिनल के कारण यहां पे जो है वो धनात्मक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और माइनस टर्मिनल के कारण यहां पे ऋणात्मक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे थे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर ये वैद्युत क्षेत्र यहां पे उत्पन्न हो गया। और आप सभी जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है।
तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गए, और जब भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल लगाया जाता है, और वही बल इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर भी लगेगा। तो हमेशा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चूंकि ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब बल लगेगा तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक साथ गति करने लगेंगे। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, अब वो सभी एक साथ चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। और इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत आएगा, अब इन चालकों का जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर लगने वाले बल से जो इनका औसत वेग आएगा वो जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि सबकी दिशा एक ही है। तो अब जोड़ देंगे तो इनका औसत वेग जो आएगा वो जीरो नहीं होगा। वो क्या होगा? वो वीडी होगा। और वीडी क्या होता है? अनुगमन वेग होता है, यानी अपवहन वेग होता है। तो अपवहन वेग को चित्र के माध्यम से समझा दिया आपको। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। ये तो रही बेसिक बात। तो अब अगर इसकी परिभाषा लिखने की आएगी तो आप कैसे लिखेंगे? आपको यही बात को इसी चित्र के जरिए लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जाता है तो चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, जिसकी वजह से उनका औसत वेग शून्य होता है। बट यानी कि लेकिन जैसे ही हम चालक के सिरों को बैटरी के साथ जोड़ के चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, जो बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जिसकी वजह से, जिस बल की वजह से सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। और इसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ये तो इतना बड़ा परिभाषा आप तब लिखेंगे जब 3 नंबर में पूछेगा। जब 1 नंबर में पूछेगा तब क्या लिखेंगे? तब मात्र 2 लाइन की परिभाषा आपको लिखनी है। पता है क्या? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं, जिस औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जितनी बार उसको परिभाषित आप करेंगे उतनी बार नया परिभाषा बन जाएगी। अभी 3 परिभाषा तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो यह है अनुगमन वेग। अब इसकी डेरिवेशन की बात आती है, तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। अनुगमन वेग की परिभाषा में लिख दूं क्या? आइए लिख देता हूं। अनुगमन वेग की अगर मैं परिभाषा आपको लिखता हूं तो ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। जब चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जब चालक के सिरों पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, तब चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। तब चालक में उपस्थित
सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन यानी कि यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक मतलब इधर उधर, जिगजैग भी आप कह सकते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, ऐसे ऐसे आवारा की तरह गति करते रहते हैं। लेकिन जब ये 3 नंबर वाला परिभाषा लिखवा रहा हूं, 1 नंबर वाला तो 2 लाइन का बोल दिया, उसी को नोट आप कर सकते हैं, बट जो बड़ा है उसको लिखवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन जब चालक के सिरों पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपलिस्टिक परिभाषा लिखवा रहा हूं, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, चालक के माइनस सिरे से यानी ऋण सिरे से, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, अतः इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहते हैं? औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर पूरा बोर्ड भर गया इस परिभाषा के कारण, बट अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो ये मुश्किल से 4 लाइन में हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ इसमें कोई ऐसा शब्दावली मैंने यूज नहीं किया है जो बहुत डिफिकल्ट हो, जिसका मतलब आपको समझ ना आए। सबका मतलब समझ आएगा। बहुत ही प्यारा परिभाषा है। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम से समझ लीजिए। जब चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से गति करते हैं, जिसको यादृच्छिक गति कहते हैं। और जैसे ही चालक के सिरों पर बैटरी लगा के और इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो यह वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होती है, हमेशा वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। और वही बल के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक औसत वेग से गति करने लगते हैं, और इसी औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। क्लियर? एकदम बेहतरीन तरीके से। अब अपन यहां से करने वाले हैं डेरिवेशन। जो अनुगमन वेग का सूत्र आएगा, ये जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग पकड़ के और गति कर रहे हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कह रहे हैं, तो इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही डेरिवेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे चालक का, जो वहां पे बनाया था। एक ही जैसा बन गया, तो इसको किस तरीके से नीचे ऐसे गया है तो अब की बार ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसमें हम छोटा छोटा मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं कि भाई इसमें एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर,
एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या है, चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो औसत वेग है, औसत वेग है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn और बटे में n। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे थोड़ा सा कि माना एक चालक जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अगर इनके सिरों के बीच कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इन सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग शून्य होते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इनका औसत वेग शून्य हो जाता है। बट जैसे ही हम इसी टाइप के एक चालक को या इसी चालक को अगर हम क्या कर दें, अगर हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे इसी चालक को लेके हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल है ये, तो इसके कारण यहां पे पॉजिटिव क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, माइनस टर्मिनल ये है तो यहां पे नेगेटिव क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी पर यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इस पर एक बल लगेगा। अभी मैंने पीछे पढ़ाया, तो उसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गति करने लगेंगे चालक के ऋण सिरे से। ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक औसत वेग से सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। मान लेते हैं कि पहले इनका वेग क्या था, पहले इनका वेग यहां पे u1, u2, u3, u4 था। पहली स्थिति में u लिख दीजिए, v तो दूसरी स्थिति में होगा। तो पहली स्थिति में अपन ने लिख दिया यहां पे क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un और बटे में n, और ये जीरो था आपका, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un और बटे में n बराबर जीरो था। बट जैसे ही हमने इसके इस चालक के सिरों पर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगा, जिसके वजह से सभी इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग पकड़ लिए, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगे। तो ऐसी स्थिति में पहले इनका वेग u1 था, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाया गया इनका वेग v1, v2 डॉट 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 vn हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगेंगे, तो अब इनका औसत v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn और बटे में n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्यों नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो एक ऊपर जा रहा था एक नीचे, एक इधर, तो कैंसिल आउट हो जा रहा था, इस वजह से यहां पे जीरो है। बट यहां पे तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उन सबका तो जोड़ जीरो कभी आएगा नहीं, तो इसलिए ये जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो क्या आएगा, vd आएगा, यानी कि अनुगमन वेग आएगा। अब इसी अनुगमन वेग का मान हमें निकालना है। इसको मान लीजिए बच्चों क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और अब यहां से आप मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, जब हम इस चालक के सिरों पर बैटरी लगा के और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए हैं, तो ऐसी स्थिति में यह विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, और जो बल लगाएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो लगने वाला बल होता है, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से है तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल इधर होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋणात्मक आवेश पर अपने दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना होगा यह भी तो ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे कि अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, और किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर आवेश रहता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QE, Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन है E, तो F बराबर EE हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो गया, E और E। और यहां पे अगर मैं माइनस लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कैसे नो कह दिया? नो इसलिए कह दिया कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो ये माइनस विपरीत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण
उत्पन्न त्वरण 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 कितना हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं ए बराबर क्या होता है? एफ बटे में एम। ए बराबर जब एफ बटे में एम होगा, एफ की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर ई और बटे में एम। समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए। और एक चीज और बच्चों, ये जो त्वरण है, इसी त्वरण की वजह से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो पहले वेग u1 था वो v1 हुआ, u2 था वो v2 हुआ, u3 था तो v3 हुआ, u1 था तो vn हुआ, और u1 का u2 में, u1 का v1 में, u2 का v2 में, u3 का v3 में और un का vn में बदलने में जो समय लगा वो t1 t2 t3 डॉट 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 tn लगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पे लिखेंगे कि इसी त्वरण A के कारण, इसी त्वरण A के कारण, इसी त्वरण A के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग u1 u2 u3 डॉट 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 un से बदलकर v1 v2 v3 डॉट 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 vn होने में t1 t2 t3 डॉट 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 tn समय लगा। अतः अब गति के प्रथम समीकरण से, अतः गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, और गति का प्रथम समीकरण आप क्या जानते हैं? v बराबर u प्लस at, आप जानते हैं ना। तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालें गति के प्रथम समीकरण से तो यहां पे क्या हो जाएगा? v1 बराबर u1 प्लस a t1। दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए वेग निकाले तो v2 बराबर, v बराबर u प्लस at होता है ना, तो v2 बराबर u2 प्लस a t2। तीसरे के लिए निकाले तो v3 बराबर u3 प्लस a t3 और डॉट 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 करके ऐसे ही vn के लिए निकाले तो ये un प्लस a tn हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि u1, यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो आपने निकाला है v1 v2 v3 vn, इसकी वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में पुट करिए। v1 v2 v3 vn, इनकी वैल्यू को क्या कर दीजिए? उठा के पुट करिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में, अब समीकरण 1 में v1 v2 v3 vn का मान रखने पर, का मान रखने पर, और जैसे ही आप इसका मान यहां पे रखेंगे तो हो क्या जाएगा? आप देखिए समीकरण नंबर 1 को एक बार, समीकरण नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn और बटे में n बराबर vd। तो vd बराबर आप क्या लिख देंगे? v1 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? u1 प्लस a t1 प्लस v2 की जगह पे क्या लिखेंगे? u2 प्लस a t2। v3 की जगह पे क्या लिखेंगे? u3 प्लस a t3 प्लस डॉट 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 प्लस vn की जगह पे क्या लिखेंगे? un प्लस a tn, ठीक है, और बटे में n। अब करना क्या है? देखिए u1 u2 u3 u4 को एक जगह कर लीजिए तो vd बराबर क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un और बटे में n, और फिर प्लस के साथ a कॉमन ले लेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn और बटे में n। अब देखिए बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए। क्या है ये?
ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब उसके चालक के सिरे पर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है तो इन सभी का जो योगफल होता है वो कितना होता है, शून्य। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बटे में n का मान कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये तो शून्य हो गया। तो vd बराबर क्या आ गया, vd बराबर आपका आ गया a, vd बराबर शून्य प्लस a, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक बहुत ही बेहतरीन सिंबल टाउ, टाउ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब यहां पे लिख देंगे समीकरण नंबर कितने से, आप देखिए यहां पे समीकरण नंबर 2 से टाउ का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 से स्मॉल a त्वरण का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 से a का मान रखने पर, तो यहां पे आप रख देंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा किसका मान, तो आपको फाइनली मिल जाएगा बहुत ही पॉपुलर अनुगमन वेग vd का मान। vd बराबर e टाउ बटे में m, और ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे भी माइनस में है। तो यहां पे आपको अनुगमन वेग का फॉर्मूला मिल गया। तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो अनुगमन वेग है, और वो अनुगमन वेग का फॉर्मूला ये है। अब इसमें समझ जाइए कि कौन क्या है, तो एक एक लाइन से सभी को समझिए। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, बहुत ही प्यारी चीज। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश है ये ई प्रदर्शित करता है। कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो बैटरी द्वारा उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कैपिटल ई। अच्छा, स्मॉल एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान। और टाउ क्या है, टाउ सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। टाउ है बच्चों विश्रांति काल, विश्रांति काल। अब विश्रांति काल क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों का ही समझ लीजिए। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं। दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्रमागत टक्कर यानी क्रमवार टक्करों के मध्य लगने वाला समय जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विश्रांति काल। जैसे देख लीजिए, ये एक मोबाइल, एक इलेक्ट्रॉन इसको मान लीजिए, इस पेन को दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और मेरे सर को तीसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो मेरे सर से एक बार ये इलेक्ट्रॉन टकराया और उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो मेरे सर से टकराकर इससे टकराने के बीच का जो समय है उसी को कहते हैं विश्रांति काल। दो क्रमवार टक्करों के मध्य लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं। एक टक्कर, दूसरा टक्कर, इसके बीच में जो समय लगा उसी को विश्रांति काल कहते हैं। सो ये बहुत ही पॉपुलर डेरिवेशन था, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मजा आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको तैयार करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यस सर ये डेरिवेशन पूरा खल्लास हो चुका है। बोर्ड एग्जाम में इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करने के बाद मैं पूरा ये कह सकता हूं कि इस डेरिवेशन को आंख बंद करके भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपके साथ रहिए मुझे। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया बोर्ड एग्जाम में हल्का मचा देंगे बच्चों आप। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मेरी लाइव क्लास इसी चैनल पे शाम को 7 बजे डेली होती है, उसमें भी आइए, ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है टॉपिक वाइज सीरीज की। एक एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको भी देखिए और बहुत ही प्यारे अंदाज में सारी की सारी चीजें सीखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।